आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है। कह रहा प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट AC। प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स आर 110। जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये 100:10 का है। तो यहाँ जो वोल्टेज होगा उससे ये 10 टाइम्स कम हो जाएगा, यही है ना। इस तरफ वोल्टेज है 220, तो इस तरफ का जो वोल्टेज हो जाएगा वो 22 वोल्टेज हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे ये समझिए। कह रहा है सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 2 सीरीज रेजिस्टेंसेज। 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो ये 12 वोल्ट जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा। इसकी बंटवारा यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है सर। शोन इन फिगर द आउटपुट वोल्टेज V0। V0 कहाँ पे है? V0 पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे से लेकर यहाँ तक, यानी 7 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वही V0 है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसमें आप करंट पता कर सकते हैं पहले, है ना। वोल्टेज यहाँ पे गिवन है तो करंट कैसे मिलेगा? करंट सर मिलेगा वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज इज 22 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 15 + 7, दोनों जोड़ेंगे ना तो ये हो जाता है 15 + 7 मतलब 22 किलो ओम। तो 22 से 22 कट जाएगा, पर ध्यान रखिएगा नीचे किलो ओम है, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाता है। तो ये है हमारा क्या है सर? 1 मिली एम्पियर। अब जो V0 है वो सिर्फ 7 किलो ओम जो रजिस्टर है उसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो I की वैल्यू लिखना है 1 × 10⁻³ और रेजिस्टेंस है 7 × 10⁻³। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 7 वोल्ट, है ना। तो आउटपुट वोल्टेज कितना है? सही आंसर कौन सा होगा? कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है सर। 4th वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा।